ये वक्फ की जायदाद में कुछ ना कुछ अहित होगा, जबकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़, उसकी सुरक्षा, उसके संवर्धन के लिए जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। ये सराहनीय है। हमारे मुख्यमंत्री ने 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई। हर जिले में एक अक़लियती आवासीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय के तर्ज पे उन्होंने बनाने का काम किया है, जिसका 60 से 65 करोड़ बजट है। हर जिले में एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाने का काम किया है, जो 9.5 से 10 करोड़ का बजट है। सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई है और भी अभी घेराबंदी हो रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। चूंकि वक्फ वाले मामले में अब सियासत काफ़ी तेज हो गई है। तमाम मुस्लिम संगठन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले के भी तमाम जो मुसलमान हैं अब आर पार के मोड में हैं। चूंकि कल ही सदन में बिल पेश होने वाला है, तो देखिए 24 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया प्लान बना लिया है। देखिए इस पूरे प्लान के बारे में सुन्नी वक्फ बोर्ड का क्या दावा है, क्या कुछ बोल रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं। हो गया रेडी? क्या कहेंगे सर, ये जो वक्फ बिल है, केंद्र सरकार इसको 2 तारीख को शायद लागू करने वाली है। सबसे पहली चीज, आज हम लोग 1 महीना रोजा रखे हैं, फास्टिंग रहे हैं। इस रोजे के इस पे पूरे बिहार वासियों को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आज आप लोग ये बाइट ले रहे हैं। आज हम लोग सिर्फ ये दुआ कर रहे हैं बिहार के लिए, बिहार में अमन चैन शांति के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार विकास और नीतीश कुमार का विश्वास, उसके लिए जो है तो हम लोग हर जगह, हर मस्जिदों में, गांधी मैदान में जहाँ भी गए, यही दुआएं हुई कि बिहार में नीतीश कुमार के कार्यकाल में जिस तरह से अमन चैन शांति चल रहा है, इसी तरह से 2025 से 30 तक ये सरकार रहे और अमन चैन शांति बनी हुई है। आपने भी जेपीसी का सवाल किया कि शायद 2 तारीख को ये बिल पार्लियामेंट संसद में जा रहा है। ये मुझे अभी तक पता नहीं है, ये आपको ये किस सूत्रों से पता चला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने इस पे आपत्ति जताई थी एज ए वक्फ बोर्ड चेयरमैन होने के नाते। कई बिंदुओं पे मैंने आपत्ति की थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जगदम्बिका पाल साहब आए थे चेयरमैन, उनके सामने भी मैंने अपनी आपत्ति जताई है। और मुझे ये है कि ये बिल जो हुआ है, ये वक्फ की जायदाद में कुछ ना कुछ अहित होगा, जबकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़, उसकी सुरक्षा, उसके संवर्धन के लिए जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। ये सराहनीय है। हमारे मुख्यमंत्री ने 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई। हर जिले में एक अक़लियती आवासीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय के तर्ज पे उन्होंने बनाने का काम किया है, जिसका 60 से 65 करोड़ बजट है। हर जिले में एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाने का काम किया है, जो 9.5 से 10 करोड़ का बजट है। सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई है और भी अभी घेराबंदी हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस बिल की सुरक्षा हमारे मुख्यमंत्री जरूर करेंगे। कभी मुसलमानों का अहित होने नहीं देंगे वो। मैं अक़लियती समाज को ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारे जब तक नीतीश कुमार जी हैं, ये वक्फ का और वक्फ का अहित नहीं होगा। और मैं एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस बिल पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद कुछ वक्फ के सुरक्षा के लिए थोड़ा सा अच्छे वो इस पर सोच उनका होना चाहिए। अभी आपने जो बताया कि 2 तारीख को ये बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पेश होगा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक बार फिर इस पे विचार करना चाहिए और आपस में इसे तय करने के बाद ही आगे कोई फैसला लेना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की राय नहीं है।
तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, जो बिहार में अमन, चैन, शांति और विकास जो चल रहा है सबों का, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे लोग अमन चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि 2025 के चुनाव में सारे वर्ग के लोग, सारे धर्म के लोग एकमत होकर नीतीश कुमार को अपना वोट दें और एक बार फिर उन्हें 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री बनाए। यही हमारी अपील है लोगों से, यही हमारी विनती है लोगों से, यही हमारी गुजारिश है लोगों से। फिलहाल इस बिल का असर पड़ेगा 2025 के चुनाव में? मुझे नहीं लगता है कि इस बिल का कोई असर पड़ेगा। और बिहार में नीतीश है तो मुमकिन है, नीतीश है तो मुमकिन है, नीतीश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये खास तौर से मैं अक़लियती समाज के लिए बोल रहा हूँ कि नीतीश को एक हमदर्दी के हिसाब से देखें कि नीतीश के 19 साल के कार्यकाल में मुसलमानों का कहीं अहित नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई नरसंहार नहीं हुआ, कहीं भी जो है कोई फसाद नहीं हुआ। वरना 2005 के पहले हर जगह यही कि आज हजारीबाग में दंगा हो गया, आज बिहार शरीफ में दंगा होते होते बच गया, आज सीतामढ़ी में दंगा हो गया, कल दरभंगा में। इस तरह से जो है तो मैं सुना करता था, हर महीने कहीं न कहीं होता था। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार के कार्यकाल में कहीं कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, कहीं भी जो है तो सांप्रदायिक सद्भाव को उन्होंने बिगाड़ने नहीं दिया और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम किया। और ख़ास तौर से अक़लियती समाज का सुरक्षा के लिए उन्होंने जो कमर कस करके जो काम किया है वो सराहनीय है। ये पूरे देश में के किसी भी राज्य में इस तरह की सुरक्षा मुसलमानों को नहीं मिली है जो हमारे बिहार में नीतीश कुमार ने दिया। तो आपने सुना, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका अवश्य विरोध करेंगे ताकि वक्फ बोर्ड की जमीन की सुरक्षा हो सके। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमान के हित में बहुत काम किया है। उन्होंने सरकार द्वारा कराए गए कामों की चर्चा की और कहा कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक मुसलमान समुदाय को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए उनसे उम्मीद है कि इस मामले में आवश्यक पहल करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जेपीसी को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस मामले में कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये दावा तो कर दिया है। अब आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है नीतीश कुमार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि सुबह नीतीश कुमार कौन सा बड़ा खेल कर देंगे ये कोई नहीं जानता है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।